जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ है। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा लोकसभा की सीट में भी आरक्षण सुनिश्चित करिए, जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ है। इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई उसी समय से ये चर्चा थी कि 31 के आंकड़ों पे हुआ है, हमें समकालीन वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। फिर लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, तेजस्वी जी जब सरकार में यहाँ थे उसके पूर्व भी, और राहुल जी भी हाल के वर्षों में, तो ये समेकित प्रयास बहुजन आबादी का है, उन सरोकारों का है, उसकी जीत है और इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करना है। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी है कि ये एक पहला चरण है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, द्वार खुलने चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए क्योंकि निजी उस तरह से निजी नहीं होता, और इवन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की सीट में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इन वर्गों का प्रतिनिधित्व समुचित होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को कास्ट सेंसस को लेकर, जेडीयू कह रही है कि जब लालू जी थे तब उन्होंने क्यों नहीं करवाया। उसके बाद जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई पटना में, उसमें ममता बनर्जी अलग हो गए, स्टैंड क्लियर नहीं था और आज क्रेडिट लेने की नहीं, ममता बनर्जी जी मतलब मैं उस मीटिंग के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास हर क्षण का मिनट है। जो लोग उस मीटिंग में नहीं थे वो कुछ भी कहलाएं या उनको गलत ब्रीफिंग दे दी जाए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। वो हमारे इसके ठीक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने का नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने एक थोड़ी ऐतिहासिकता की झलक दी है इस मांग की, और 3-4 महत्वपूर्ण चीजें उनके समक्ष रखी है। पहला कि इसको डिले मत करो, टाइमलाइन इसका। दूसरा, इसके आधार पर आप विधानसभा लोकसभा की सीट में भी आरक्षण सुनिश्चित करिए, SC/ST के आधार उसी आलोक में। दूसरा, जो सैकड़ों सेंट होली का बनाया हुआ है सीलिंग को, जिसके विक्टिम बिहार गवर्नमेंट भी रही है, हम मतलब जब तेजस्वी जी सरकार में थे, 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, वो व्यवस्था हो, दायरा बढ़ाया जाए।